अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 4, मेरा प्यारा वतन। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके हम क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। देखो अल्फाज मायना क्या है। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है लफ्ज़ और माना। इज़्ज़त बड़ाई, है ना, इज़्ज़त बड़ाई। वतन अपना देश, अपना देश यानी अपना मुल्क। चश्मे, चश्मा की जमा है। चश्मा ये वाला चश्मा नहीं है जो आँख पर लगाते हैं, वो चश्मा है पानी का जो बुलबुले से फूटते हैं। चश्मा पानी की जमा है, वो चश्मे की जमा है पानी का सोता। रवा बहता हुआ चलता हुआ जारी पानी। वादियाँ वादी की जमा है पहाड़ियों की दरमियानी की जगह। पहाड़ियों के दरमियान में बीच में जो जगह होती है पहाड़ों के, उसको क्या कहते हैं, वादियाँ। फ़िदा कुर्बान होना। रहमत मेहरबान। सदा हमेशा। पॉइंट नंबर 2 है, गौर कीजिए ये बड़ी प्यारी नज़म है। बच्चे इससे मिलकर कोर्स या तराने की शक्ल में भी गा सकते हैं, मिलकर जो गाते हैं ना उसे। नज़म में मोहब्बत, वो वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। कह रहे हैं इस वाली नज़म में कहा है ना, मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी आज़मत है ये, मेरी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, नज़म में वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। दरिया, बाग, फूल, चश्मे, नहरें, जंगल वगैरह हमारे वतन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब चीज़ें जो हैं हमारे वतन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। नज़म में इन्हीं सब का जिक्र किया गया है। हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये बात तो हकीकत है कि हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हक़ तो यही है कि वो उसी मुल्क में रहता है। तो इसलिए सबसे पहला क्या है, उसे हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ, हमारे वतन का क्या नाम है। ये तो हर एक शख्स और हर एक इंसान को पता होगा कि हमारे वतन का क्या नाम है। हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। नज़म में जन्नत किसे कहा गया है। नज़म में जन्नत वतन को कहा गया है। शायर ने अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगी है। शायर ने अपने वतन के लिए दुआ मांगी है, वतन पे सदा रहमत रहे, वतन पे सदा रहमत रहे। शायर ने नज़म में किन खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ों का जिक्र किया है। दरिया, बाग, फल, फूल, है ना। इन मिसरों को पूरा कीजिए। चश्मे, वो ये वाले, मेरी इज़्ज़त है ये, है ना। और क्या है इसमें, दरिया रवा, नज़म खोलो एक बार अली। क्या है इसमें, नहरें रवा, इधर आएगा इसमें नहरें। मेरी इज़्ज़त है ये, देखो मैं लिख ही देती हूँ, मेरी इज़्ज़त है ये, इसमें नहरें रवा, है ना। इसके चश्मे, अच्छा चश्मे ये वाला आया, चश्मे जगह। अपनी रहमत सदा, रह मीम तरमत, रहमत सदा, इस पे रखे खुदा, है ना, रखे। चलो अच्छा आ जाते नीचे। पॉइंट नंबर 5 पे पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब अली आप ये समझो, मैं अच्छी तरीके से आप समझो। देखो क्या है, लड़का उस्ताद, लड़की अब्बा, सुल्ताना शेरनी, सुल्तान अम्मा, शेर उस्तानी। इन लफ्ज़ों को अलिफ और बा खानों में दोबारा तरतीब से लिखा गया है। क्या कह रहे हैं, ये जो लफ्ज़ हैं ऊपर वाले, इन लफ्ज़ों को नीचे खानों में तरतीब से लिखा गया है। तो अलिफ के खाने में देखो क्या है और बा के खाने में क्या है। अलिफ के खानों में लड़का, अब्बा, सुल्तान, उस्ताद, शेर, क्या है, बा है लड़की, अम्मा, सुल्ताना, उस्तानी, शेरनी। तो अभी नीचे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। खाना, अलिफ के तमाम लफ्ज़ नर यानी जेंट्स, जिसे कहते हैं ना आदमी वाली जिन्स, है ना। लफ्ज़ अलिफ के तमाम लफ्ज़ जो हैं इस वाले खाने के ऊपर वाले के तमाम लफ्ज़ नर और बा के मादा हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, नर और मादा।
नर कहते हैं मुज़क्कर यानी औरत उसको, आदमी को, और मादा कहते हैं मोन्नस यानी औरत को। तो कह रहे हैं नर और मादा है, नर को मुज़क्कर और मादा को मोन्नस कहते हैं। आ गई समझ में अली? आ गई समझ में? नर लेडीज़, वो जेंट्स, और मादा लेडीज़। ऊपर वाले जो लाइन के अल्फाज हैं ये सारे नर हैं। जैसे आदमी की किस्म में लड़का आदमी है ना, अब्बा, हाँ, सुल्तान, उस्ताद, शेर। तो ऊपर वाली लाइन के अल्फाज जितने भी हैं ये है नर, और नीचे वाली के मादा। ये ऊपर जो है ये आदमियों की किस्म में, नीचे जो है वो जेंट्स की किस्म में। जैसे इंग्लिश में होता है नर, वो उसके लिए जेंट्स के लिए ही आता है, और उसके लिए लेडीज़ के लिए शी आता है। तो लेडीज़ जेंट्स, नर, लेडीज़, मादा। अगर अच्छी तरीके से समझ में। तो क्या कह रहे हैं, वो पढ़ते हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मोन्नस होती हैं। क्या कह रहे हैं? बेजान चीज़ें जो होती हैं वो भी मुज़क्कर और मोन्नस होती हैं। जैसे वतन, दरिया, बाग, फूल, जंगल मुज़क्कर हैं, और इज़्ज़त, दौलत, नहरें, वादियाँ मोन्नस हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा आज का सबक। इसको फिर दोबारा से वीडियो सुन के अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।